Phenoxybenzamine. Phenoxybenzamine is a non-selective alpha receptor एंटागनिस्ट. अल्फा रिसेप्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, अल्फा वन भी हो सकता है और अल्फा टू भी. सो दिस इज नॉन सेलेक्टिव. ये दोनों अल्फा वन और अल्फा टू का एंटागनिस्ट है, उनको ब्लॉक करेगा. इसको हम कह सकते हैं अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर. अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि होता क्या है कि जो टायरोसिन आता है वो डोपा में चेंज होता है. डोपा के ऊपर डोपा टी कार्बोक्सिलेज लगता है और वो उसको चेंज करता है डोपामीन के अंदर. डोपामीन वेसिकल्स के अंदर फिलअप होता है और देन वो चेंज होता है नॉर एड्रीनालिन में. नॉर एड्रीनालिन बाद में एपिनेफ्रीन में चेंज हो सकता है. अब ये एपिनेफ्रीन और नॉर एड्रीनालिन या जिसे कहें नॉर एपिनेफ्रीन ये रिलीज होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर हमारे पास डिफरेंट रिस्पॉन्स जो है वो आ सकता है. हो सकता है हमारे पास रिसेप्टर अल्फा वन हो, अल्फा टू हो, ठीक है. उसके अलावा बीटा वन रिसेप्टर्स हो सकते हैं, बीटा टू बीटा थ्री डिफरेंट रिसेप्टर्स जो है वो हो सकते हैं. अब जो जो फिनॉक्सीबेंजामीन है दिस इज़ नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन और अल्फा टू ब्लॉकर. ये इन दोनों को ब्लॉक कर देगा. अब एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन यहाँ पर बाइंड नहीं हो सकते. तो हम कह सकते हैं कि फिनॉक्सीबेंजामीन इज़ अल्फा ब्लॉकर और ये अल्फा वन का भी ब्लॉकर है और अल्फा टू का भी ब्लॉकर है. जब ये अल्फा वन को ब्लॉक करेगा तो अल्फा वन कहाँ को होते हैं, स्मूथ मसल्स पे होते हैं, उसके अलावा वेसल्स के ऊपर होते हैं और इनका काम होता है कंस्ट्रिक्शन करवाना. अब ये अल्फा वन हो गए हैं ब्लॉक. कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, इसका ऑपोजिट होगा. अब क्या होगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी. ब्लड वेसल्स जितनी होंगी वो डायलेट कर जाएंगी और इसकी वजह से क्या होगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन होगी. इसके अलावा अल्फ़ा टू ब्लॉकर भी है. अल्फ़ा में अल्फ़ा टू को भी ब्लॉक करेगा. जब ये अल्फ़ा टू को ब्लॉक करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज. अब अल्फ़ा टू क्या करता था, ये फीडबैक प्रोवाइड करता था. जब अल्फ़ा टू एक्टिवेट होता था तो ये क्या करता था, फीडबैक के थ्रू एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो इसके ऊपर रिलीज हो रहे थे उनको ये इनहिबिट करता था. अब ये खुद हो गया ब्लॉक और ख़ुद ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, देयर इज़ इंक्रीज्ड एपिनेफ्रीन रिलीज. सो एपी और नॉर एपिनेफ्रीन की रिलीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. जब उनकी रिलीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, हार्ट पे टेकिकार्डिया, हार्ट रेट जो होगा वो तेज़ हो जाएगा. उसके अलावा कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सो देर इज़ टेकी, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, देर इज़ वेजोडाइलेशन एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन. अब ये जो फिनॉक्सीबेंजामीन है ये जो अल्फा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और ब्लॉक करता है, ये बड़े मज़े के तरीके से करता है. ये क्या करता है, इट बाइंड्स कोवलेंटली. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये बड़ा फर्म होता है, मजबूत होता है. सो वी कैन से इट बाइंड्स इरिवर्सिबली. ठीक है, अनलाइक फेंटोलामीन. ठीक है, फेंटोलामीन जो है रिवर्सिबल होता है और ये जो होता है फिनॉक्सीबेंजामीन दिस इज इरिवर्सिबल. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फिनॉक्सीबेंजामीन इज़ गिवन ओरली. इसकी हाफ लाइफ जो है 12 आवर्स है और इसका एक्शन जो होता है इट लास्ट अप टू सेवरल डेज. क्यों, बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल कोवैलेंट बॉन्डिंग. क्लिनिकल यूज़ क्या है, फिनॉक्सीबेंजामीन को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमेटोसाइटोमा. टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स, फिनॉक्सीबेंजामीन की वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकती है या फिर टेकी हो सकता है. अदर सिमिलर ड्रग्स देखिए फिनॉक्सीबेंजामीन से मिलती जुलती तो हम पढ़े हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स. अल्फ़ा ब्लॉकर्स में अल्फ़ा वन भी होता है, अल्फ़ा टू भी होता है. अब जो फिनॉक्सीबेंजामीन और डाइपेनामीन है ये दोनों क्या हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, यानी अल्फ़ा वन भी अल्फ़ा टू भी, बट इरिवर्सिबली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. उसके अलावा जो फेंटोलामीन, टोलाजोलिन और अर्गोटामीन है ये भी अल्फ़ा ब्लॉकर हैं. इस यानी अल्फ़ा वन भी ब्लॉकर है, अल्फ़ा टू भी ब्लॉकर है, बट दे आर रिवर्सिबल. ये कोवैलेंटली बॉन्ड नहीं करते, ये वीक आयनिक अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्ड करेंगे एंड दे आर रिवर्सिबल. उसके अलावा प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्सोसिन, एल्फिजोसिन, ब्यूनाजोसिन, एंडोरामीन, यूरैपिडिल, टेम्सुलोसिन और सेलुडोसिन ये हमारे पास अल्फ़ा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स है. अल्फ़ा रिसेप्टर्स में अल्फ़ा वन भी होते हैं, अल्फ़ा टू भी. सो दीज आर सेलेक्टिव अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स. उसमें से जो टेम्सुलोसिन और सेलुडोसिन है ये अल्फ़ा वन ए ब्लॉकर्स है. ठीक है, अल्फ़ा वन की भी आगे फर्दर सब टाइप होती है, अल्फ़ा वन ए, अल्फ़ा वन बी. सो दीज आर अल्फ़ा वन ए सब टाइप ब्लॉकर्स. और ये हम उन पेशेंट्स में देंगे जिनको सिर्फ बीपीएच है और उनको ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं है. हाँ, जो बीपीएच और ब्लड प्रेशर के साथ भी आए हैं तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्सोसिन, अल्फाजोसिन, ब्यूनाजोसिन एंड इंडोरामीन और यूरैपिडिल देंगे. उसके अलावा देन योहिम्बीन, एडाजॉक्सिन और रोवल्स्कीन ये क्या है, अल्फ़ा रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फ़ा वन बी, अल्फ़ा टू बी. दीज आर सेलेक्टिव
अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। और ये किस लिए यूहिमीन वगैरह यूज़ होते हैं, ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो होता है उसको एनहांस करने के लिए यूज़ होते हैं।